सुंदरकांड का विस्तार से वर्णन करें तो यह हनुमान जी के अद्वितीय पराक्रम, श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा और असंभव कार्य को संभव करने की कथा है। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश लंका में कैद माता सीता तक पहुंचाने और उनकी कुशलता जानने के लिए यह कठिन यात्रा की। सुंदरकांड की घटनाओं का क्रम। एत समुद्र पार करना। वानर सेना के सभी योद्धा जब यह सोच रहे थे कि लंका तक पहुंचना असंभव है, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असीम शक्तियों का स्मरण दिलाया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और विश्वास का परिचय देते हुए समुद्र को एक ही छलांग में पार करने का निश्चय किया। समुद्र लांघने के दौरान सुरसा और सिन्हिका जैसी राक्षसियां उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता से सभी बाधाओं को पार करते हैं। 2. लंका नगरी में प्रवेश। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने अपनी रूप बदलने की क्षमता का प्रयोग कर सूक्ष्म रूप धारण किया, ताकि राक्षस उन्हें पहचान न सकें। वहां प्रवेश करते समय उन्हें लंकिनी नामक राक्षसी से सामना होता है, जो लंका की द्वारपालिन थी। हनुमान जी ने उसे परास्त कर आगे बढ़े और लंका के विभिन्न स्थानों पर माता सीता की खोज शुरू की। 3. अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन। काफी खोज के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां रावण सीता माता को कैद कर रखता है। वहां हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और अत्यंत दुखी हैं। हनुमान जी ने वृक्ष के पीछे से बैठकर श्री राम का स्मरण करते हुए रामायण का वर्णन करना शुरू किया, ताकि सीता जी को यह विश्वास हो सके कि वह श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। सीता माता को अपने सम्मुख देखकर हनुमान जी उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। 4. रावण को चेतावनी। जब सीता माता से भेंट समाप्त हो जाती है, तब हनुमान जी लंका नगरी में अपना पराक्रम दिखाने के लिए अशोक वाटिका में उधम मचाने लगते हैं। वे कई राक्षसों को मार गिराते हैं और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डालते हैं। इससे रावण क्रोधित होता है और उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया जाता है, जहां हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसे सीता माता को वापस कर देना चाहिए। लेकिन रावण उनकी बात नहीं मानता और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश देता है। 5. लंका का दहन। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जला देते हैं। इस घटना ने रावण की सेना और लंका नगरी में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र पार कर वापस लौटने का निश्चय किया। 6. समाचार देना। जब हनुमान जी श्री राम के पास वापस आते हैं, तो वे उन्हें माता सीता का समाचार देते हैं। हनुमान जी सीता माता की कुशलता और उनके अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन करते हैं। श्री राम को यह सुनकर अत्यंत संतोष और उत्साह मिलता है। वे लंका जाकर रावण का सामना करने का निश्चय करते हैं। सुंदरकांड का आध्यात्मिक संदेश और महत्व। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी का यह कांड श्रद्धालुओं को यह प्रेरणा देता है कि संकटों में भी भगवान का नाम और उनकी सेवा हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। हनुमान जी की निष्ठा और समर्पण यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य की भलाई और उनके कार्यों में पूरी तरह समर्पित हो। सुंदर कांड का नियमित पाठ जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।